डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 फिजिक्स की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी बुक के एमसीक्यूज़। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ पढ़ें ज़रा। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ साउंड? वो कौन सी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है साउंड की प्रोडक्शन के लिए। मैं यहाँ करेक्टेड आंसर बस लिखूँगा, आप लोगों ने नोट करते जाना है बच्चों कि हमारे पास वो कौन सी चीज़ है जो हमें रिक्वायर होती है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन बी, वाइब्रेशंस ऑफ अ मीडियम। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर में क्या आएगा? वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम। मीडियम के वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चों, आगे दूसरे ऑप्शन पढ़े। एन इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू। इको किस वजह से प्रोड्यूस होता है आपको पता है? ऑप्शन नंबर बी बनेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लेना। आगे थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या बनती है हमारे पास, देखिएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जाम्पल क्या होगी? ऑप्शन में है लाइट वेव, वाटर वेव, साउंड वेव, रेडियो वेव। तो आपको पता है हम ये साउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं और साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी वेव? साउंड वेव। ठीक है, साउंड कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। चौथे ऑप्शन, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। ऑप्शन देखिए, गैसेस ए है, लिक्विड, सॉलिड या वैक्यूम। हमारे पास जो आप लोग पढ़ के आए हैं पीछे टेबल है, उसमें सॉलिड्स के केस में साउंड की जो ट्रैवल की स्पीड थी वो सबसे ज़्यादा क्या होती थी? ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्या बनेगा? सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स इज द राइट ऑप्शन। आगे ऑप्शन नंबर 5 पे आ जाएं। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? आप लोग पढ़ के आए हैं कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है। बुक ने रेंज बताई है एक 330 टू 350 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हमारे पास क्या बनेगा? ऑप्शन बी। और ये कितनी है? 330 टू 350 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या इसका राइट आंसर है। अगर इसके दरमियान की कोई आ जाए ऑप्शन तो वो भी क्या होगी? करेक्ट होगी। ठीक है, और अगर ये आएगी तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, वाई, छठा एमसीक्यूज देखें। वाई इज एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग डिजाइन? एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट, अहम क्यों है हमारे डिजाइन के, बिल्डिंग्स के डिजाइन में? क्या अहम रोल प्ले करती है? आप लोगों ने बताना है क्यों अहम है। अब आप लोगों का ऑप्शन देखें। टू इंक्रीज नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए। ये तो बात गलत है। टू रिड्यूस एन इको, इको को, रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं हम? इससे कम करते हैं। एंड इम्प्रूव साउंड क्वालिटी, तो इससे क्या करते हैं हम? साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बनेगा? टू रिड्यूस, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस क्या बनेगा? टू रिड्यूस इको, टू रिड्यूस इको एंड इम्प्रूव साउंड क्वालिटी, एंड इम्प्रूव साउंड क्वालिटी। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लेना। आगे सातवां एमसीक्यूज देखें। फॉर अ नॉर्मल पर्सन दस ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड लाइज बिटवीन। किस रेंज में हमारे पास ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी लाई करती है? आपको पता है हमने पढ़ा था टॉपिक, तो उसमें 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इसको 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है। इस तरह आपके एमसीक्यूज क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिए, ये देख लीजिए, सारे एमसीक्यूज हमने लगा दिए हैं, ऑप्शन सारी राइट्स हैं। आप लोगों ने ये अपनी बुक्स पे क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लेना। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस के बाद आते हैं। अब ये हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? देखिए, हाउ डज द मीडियम इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड? हमारे पास मीडियम स्पीड ऑफ साउंड को कैसे इफेक्ट करता है? देखिए मैंने आंसर लिखा है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। है तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है किस पे? मीडियम पे, जिससे साउंड क्या करता है? गुजरता है। अब वो मीडियम कैसा हो? साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लोवर इन लिक्विड एंड स्लोवेस्ट इन गैसेस। आप लोग पीछे एक टेबल पढ़ के आए थे, उस टेबल में हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड के केस में होती है, फिर लिक्विड्स में होती है और फिर किस में होती है? गैसेस में होती है। यही आप लोग क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे। बस एक एडिशन और करेंगे। इन एयर, हमारे पास हवा में फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। के एयर में, हमारे पास हवा में टेम्परेचर और जो नमी होती है वो स्पीड ऑफ साउंड को वह क्या करती है? एक इफेक्ट करती है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, डज साउंड वेव शो रिफ्लेक्शन?
साउंड वेव रिफ्लेक्शन शो करती है। आप लोगों को पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करवाया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, तो वही लिखेंगे। यस, sound wave show reflection when sound wave hit a surface and bounce back into the same medium. It is called reflection और echo। ये हमारे पास क्या कहलाता था, रिफ्लेक्शन और इको कहलाता था। अब ये समझिएगा कैसे ही है, आपको फिर दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, एक मीडियम है, ये साउंड वेव गई इधर, इससे टकरा के बाउंस बैक अपने मीडियम में क्या आ गई, वापस आ गई। इस अमल को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस अमल को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लेना। आगे इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, When we shout near the tall building, अगर हम एक ऊंची इमारत के बाहर खड़े होकर क्या करें, चिल्लाएं। We hear reflection of sound after a short time, हम कुछ लम्हे के बाद देखेंगे कि हमें अपनी आवाज दोबारा सुनाई देगी। इसका मतलब यहाँ क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। तीसरा सवाल देखिए, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द लाउडनेस ऑफ साउंड, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लाउडनेस पे क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी ऑप्शन बनेगी, आंसर बनेगा द लाउडनेस ऑफ साउंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 मेन फैक्टर। आप लोग लाउडनेस का इतना चौड़ा लंबा टॉपिक पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि 3 वो फैक्टर्स हमने पढ़े थे जिस पे लाउडनेस क्या करती है, डिपेंड करती है। अब वही आंसर इसमें लिख देंगे कि एम्पलीट्यूड, सबसे पहले अगर हम साउंड वेव का क्या बढ़ा दें, एम्पलीट्यूड, उसकी शिद्दत को क्या कर दें, बढ़ा दें। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का क्या कर दें, डिस्टेंस को बढ़ा दें एक साउंड वेव के, तो हमारे पास लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपल आसान अल्फाज में लिख दें, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द साउंड, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अगर आप लोअर द एम्पलीट्यूड करें, अगर आप एम्पलीट्यूड की क्या करें, कम करें, तो हमारे पास लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाइस वर्सा लिखने का ये मतलब है कि आप लोग टाइम बचाएं और इसमें इतनी सी लाइन में क्या कर दें, आंसर को कंप्लीट कर दें। आगे दूसरी जो ऑप्शन थे हमारे पास, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी का अगर एरिया ज्यादा है तो उससे लाउडनेस भी क्या प्रोड्यूस होगी, ज्यादा, और अगर एरिया क्या है, कम है, तो हमारे पास लाउडनेस भी क्या प्रोड्यूस होगी, कम। तीसरा था हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। हमारे पास अगर सोर्स से डिस्टेंस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमारे पास लाउडनेस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये आप लोगों ने ऐसे इनवर्स के रिलेशन में क्या करना है, याद करना है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लाउडनेस के। डिस्टेंस बढ़ाए तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे चौथा, ये आप लोग एक दफा फिर से ये ओवरव्यू देख लें कि ये हमारे पास 3 शॉट हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। देख सकते हैं आप लोग, 3 शॉट हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। सारे आप लोग क्या कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है बच्चों, ये देख लो। आगे जो हमारे पास चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। चौथे शॉर्ट क्वेश्चन में वो क्या डिस्कस करता है, कहता है Why do we hear echo when we clap near the building? क्या कहता है कि अगर आप किसी इमारत के करीब क्या करें, ताली बजाएं, तो आपको इको प्रोड्यूस हुई सुनती, आप अपनी इको को क्या करते हैं, सुनते हैं। इसकी वजह बता दें, ये क्या वजह है कि आप अपनी इको को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो इसका आंसर आएगा वी हेयर एन इको। हम इको क्या होता है, आपको पता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ना, तो आंसर में लिखेंगे वी हेयर एन इको बिकॉज द साउंड वेव फ्रॉम क्लैप। हम जब ताली बजाते हैं उससे क्या होता है, ट्रेवल टू द बिल्डिंग रिफ्लेक्ट ऑफ इट हार्ड सरफेस एंड ट्रेवल बैक टू आवर ईयर। क्या होता है कि जब आप लोग क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो साउंड वेव जाती है और बिल्डिंग्स की सरफेस के साथ टकराती है और अपने ही मीडियम में क्या आ जाती है, वापस, और हम जो जिस मीडियम में खड़े होते हैं हमें वो सुनाई दे देती है। ठीक है, आगे फॉर अ डिस्टेंट, हमने कुछ डिस्टेंस पढ़ा था जिससे इको प्रोड्यूस होती है, वही लिखेंगे फॉर अ डिस्टेंट इको। हम जब इको को क्या करेंगे, सुनेंगे, उसके लिए डिस्टेंस होना जरूरी है। टू बी हेयर्ड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 17 मीटर अवे। जब हम बोलेंगे जो हमारे पास साउंड जाएगा वो कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा वो कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। जो हमारे पास डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्टेड रे का वो 17 मीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सो दैट रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस आवर ईयर मोर देन 0.1 सेकेंड। और उस साउंड वेव का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तब ही हम इको को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड एंड हाउ इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। आप लोगों को अल्ट्रासाउंड का मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्ज which are inaudible to human is called अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, ज्यादा हो, और इंसान उसको ना सुन सके, ऐसे साउंड को क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका हमने मेडिसिन में क्या बताना है, यूज बताना है। मेडिसिन में पहला यूज है, इन मेडिसिन अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डायग्नोसिस एंड इमेजिंग। हम बीमारियों को क्या करने के लिए, जांचने के लिए, डायग्नोस करने के लिए
इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इमेजिंग इनकी हमारे पास तस्वीर को देखने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमालात करते हैं। दूसरा जो आप लोग यूज सीखेंगे, अल्ट्रासोनिक्स वेव सेंट इनटू द बॉडी एंड प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू थ्रू रिफ्लेक्शन। हम जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करते हैं, अपनी बॉडी में भेजते हैं, तब वो वेव्स क्या करती हैं, हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज के साथ जाके क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, और हमारे टिश्यूज और ऑर्गन की क्या करती हैं, पिक्चर्स बना के मॉनिटर पे क्या कर देती हैं, शो कर देती हैं। इस अमल को क्या करते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। और ये भी क्या है, मेडिकल एक यूज है किसका, अल्ट्रासाउंड का। इस तरह हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या कर लेने हैं बच्चों, नोट कर लेने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।